Students, welcome to the class. Hope you all are doing well. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, बिजनेस फाइनेंस के बारे में हमने जाना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा था कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, कैसे फाइनेंस का रोल है हमारे बिजनेस में। साथ में हमने क्या चीज़ देखी, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस की प्रकृति क्या है, व्यवसाय वित्त की प्रकृति क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। एक था केंद्र प्रकृति, आपका जो बिजनेस फाइनेंस होता है वो सेंट्रलाइज नेचर का होता है, यानी कि फाइनेंस हर एक स्टेज पे रिक्वायर्ड होता है। उसके साथ हमने देखा हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, निर्णयन में सहायक, व्यापार समन्वय करना, कार्य निष्पत्ति का मापक। तो हमने ये नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त का क्षेत्र क्या है। चलिए इसे हम देखते हैं। ये व्यावसायिक वित्त का क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसमें 7 पॉइंट्स हैं। पहला दे रखा है वित्तीय नियोजन, असिस्टेंस इन फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकंड है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, वित्तीय व्यवस्था, जिसे हम रेजिंग ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। तीसरा है आपका वित्तीय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। नेक्स्ट, स्थायी एवं चल संपत्तियों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। देन शुद्ध लाभ का आवंटन, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, विकास एवं विस्तार, एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन। वित्त विश्लेषण एवं मूल्यांकन, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। अब पॉइंट वाइज वन बाय वन हम चेक करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले आपका दिया है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। द फाइनेंस मैनेजर शुड हैव नॉलेज about the present financial situation of the firm to make the financial planning and management accordingly। मैनेजमेंट को, जो फाइनेंस मैनेजर है, अगर उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होगी, सही होगी, तो प्लानिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और फाइनेंस को कंट्रोल करने में आसानी होगी। अब कब कब रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, पहला मान लीजिए आपका जैसे एडवर्टीज़मेंट है, आपको अपने बिज़नेस का एडवर्टीज़मेंट करना है तो उसके लिए आपको फ़ंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमें ये देखना है कि हमें कितना फ़ंड एडवर्टीज़मेंट पे स्पेंड करना है, ठीक है। अगर हमें नया बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हमें कितनी फ़ंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या सोर्सेज होंगे, हम किन सोर्सेज से वो फ़ंड को जनरेट करेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अगर हम नया बिज़नेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आएंगी, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आएंगी, ये सारी चीज़ों को स्टडी करना आपके बिज़नेस फाइनेंस के क्षेत्र में आता है, आपके व्यावसायिक वित्त के क्षेत्र में आता है। दूसरा क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को ही हम रेजिंग ऑफ कैपिटल बोलते हैं। किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, समझा था कि जो बिज़नेस में जो फाइनेंस का रोल है वो क्या है, एज अ ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। जैसे एक ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे एक बिज़नेस को चलाने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो फाइनेंस कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमें प्रोक्योर करना है, अपने बिज़नेस में कैसे फाइनेंस को लेकर आना है, वो इसमें आपके स्कोप का पार्ट होता है। अब इसमें क्या है, सोर्सेज, 2 सोर्सेज हैं। पहला क्या है कि आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज के लिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ले जाते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज यानी ऐसी कैपिटल, ऐसा फंड जो आपके बिज़नेस में साल भर के लिए रहेगा, उसके बाद आपको उसका रिपेमेंट कर देना है। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज की हम बात करें तो वो फॉर्म ऑफ कैपिटल जो आपके बिज़नेस में काफ़ी लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहती है, ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या है कि हम इन फंड को कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसका भी 2 तरीका और क्या है कि या हम ओन्ड फंड यूज़ करें या हम बोरोड फंड यूज़ करें। ओन्ड फंड से क्या मतलब है, जो हमारे पास सोर्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूज़ करें। और बोरोड फंड से क्या मतलब है, जैसे लोन्स लेना, आपके डिबेंचर्स इशू करना, बैंक से आप क्रेडिट लेना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपसे क्रेडिट लेना,
क्रेडिटर्स हैं जो आपके, आप उनसे क्रेडिट लेना चाहें, तो ये सारे क्या हैं आपके सोर्सेज ऑफ कैपिटल जनरेशन। और साथ ही साथ हमारे पास एक और ऑप्शन क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स, हम शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल जनरेशन के। तो हमें ये देखना है कि हमें इनमें से किस मेथड को चूज़ करना है। एक चीज़ ये भी है कि हमें बैलेंस बना के चलना है, ये ना हो कि हम सिर्फ अपना ही सोर्सेज यूज़ करें, ठीक है, हम सिर्फ शेयर्स ही इशू कर दिया, नहीं, हम लोन्स डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। भाई हमको पता है जो शेयर होता है वो जो शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर्स, वो कैपिटल का फॉर्मेशन का पार्ट होते हैं, और जो डिबेंचर्स हैं वो एज अ लाइबिलिटी होती है। तो हमें ये देखना है कि हम कितना आपको एज अ कैपिटल रखना है और कितना एज अ लोन रखना है। ज़रूरी नहीं है कि हम सारा फंड अपना ओन्ड कैपिटल हो, बोरोड फंड भी होना चाहिए और दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा पैसा जो हमने इन्वेस्ट अपने बिजनेस में लेकर आए हैं वो मैक्सिमम क्या हो, लोन होगा। तो जब लोन ज़्यादा होगा तो आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमें ये भी मैनेज करना पड़ेगा, दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। उससे पहले अच्छा हम ये भी देख लेते हैं, जब बिज़नेस में कैपिटल आ रही है तो आप उसको इन्वेस्ट भी तो करोगे। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे वो भी इसी में ही कवर किया जाता है, या वो भी आपके बिजनेस फाइनेंस का स्कोप कहलाता है। अब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की बात है तो हमें जब भी कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो हमें देखना पड़ता है कि क्या रिटर्न मिलेगा, हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या है। दूसरी चीज़ क्या है, रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कि मान लीजिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या क्या रिस्क उठाने पड़ सकते हैं। क्या अगर हमने किसी एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो प्रोजेक्ट हमें क्या उतना रिटर्न वापस करता है या नहीं, या उससे जुड़े क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको स्टडी करना वो भी आपके बिजनेस फाइनेंस का पार्ट है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल से क्या मतलब है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जितने भी आपके बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड जो की ऑफिशियल्स हैं, जो फाइनेंस के बारे में जानकारी रखते हैं या जिन्हें उनको मैनेज करना है, जैसे आपके ट्रेजरी ऑफिसर जिसे हम कोषाध्यक्ष बोलते हैं, फाइनेंस कंट्रोलर, वित्त नियंत्रक, देन वित्तीय प्रबंधक यानी फाइनेंशियल मैनेजर। इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, किसे अपॉइंट किया जाएगा, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन रखी जाएगी, क्या उनको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है, क्या उनको बुक कीपिंग के बारे में नॉलेज है, कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन करी जाती है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, क्या इन सारी चीज़ों के बारे में उनको एक्सपीरियंस है या नहीं। जिन व्यक्तियों को इसके बारे में एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, हम उन्हीं को ही अपॉइंट करेंगे, वरना वो क्या करेंगे, हमारे बिजनेस को ख़राब कर देंगे। साथ ही साथ हमें उनके दायित्वों का निर्धारण करना पड़ेगा, ठीक है, उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, उनकी क्या लायबिलिटीज़ होंगी, वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका स्थायी एवं चल संपत्तियों का प्रबंध। बिजनेस में कैपिटल दो फॉर्म में होती है, एक वर्किंग कैपिटल होती है, दूसरी फिक्स कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल जिसे हम स्थायी पूंजी कह सकते हैं, स्थायी संपत्ति कह सकते हैं, उससे क्या है कि जो बिज़नेस में आपके डेली एक्सपेंसेस हैं, लाइक सैलरीज, ओवरहेड, रेंट, पेमेंट ऑफ वेजेस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बिज़नेस में लगातार पेमेंट करना पड़ता है, तो इनके लिए भी आपको एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। और फिक्स कैपिटल कौन सी होती है, जो आपके फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे लैंड, मशीनरी, फर्नीचर या अदर एसेट्स। तो इन एसेट्स को परचेज करने के लिए जो भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट, आय एवं लाभांश का प्रबंध, यानी इनकम कैसे जनरेट होगी और कैसे हम फाइनेंस जो है आपका वो हम कैसे एलोकेट करेंगे, ठीक है, कैसे जो नेट प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने मैनेजर्स को, क्या पार्ट किसको कितना देना है,
कितना हम डिविडेंड एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कितना प्रॉफिट है वो हम अपने पास फ्यूचर के लिए रखेंगे। इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो भी आपके बिजनेस फिनेंस का पार्ट हैं। नेक्स्ट, वित्तीय नियंत्रण यानी फाइनेंस कंट्रोल। अब जो फाइनेंस मैनेजर है या जिनको अथॉरिटी है फाइनेंस को मैनेज करने की या देख रेख करने की, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी क्या बन जाती है, फाइनेंस को कंट्रोल करने की। अब जिनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी वही डिसीजंस ले सकेंगे। तो अगर आपको प्लानिंग करनी है, बजट बनाना है, तो बजट बनाना है, कैसा बजट, भाई फाइनेंशियल बजट होता है, आपका कैश बजट होता है, आपका फ्लेक्सिबल बजट होता है। तो डिफरेंट बजट्स को बनाने के लिए आपके पास बिजनेस इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो जिस व्यक्ति के पास, जिस ऑफिसर के पास इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वही फाइनेंस को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकेगा, वही अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकेगा। हमें बिज़नेस में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर हमें बजट बनाना है, मान लीजिए हमें एक नया बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, अभी हमारा बिज़नेस लखनऊ में, हमें एक नया अपना ब्रांच खोलना है कानपुर में। तो हमें क्या है, वहाँ के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, वहाँ के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितने फ़ंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें क्या लेबरर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या हमारे अदर जो एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे मीट आउट करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से जनरेट होंगी, जो हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। तो ये जो बजट और रियलिटी है, भाई आपने तो अभी बजट बनाया, मान लीजिए कि आपको कानपुर में बिज़नेस जो इस्टेब्लिश करना है, उसमें आपका 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम प्लानिंग स्टेज में, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि हाँ ऐसी चीज़ें होंगी और हमें इतना इतना खर्च करना पड़ेगा। बट जब हम फॉर्मुलेशन की बात आती है, एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो मे भी हो सकता है उस 1000 करोड़ की जगह आपको 1200 करोड़ खर्च करना पड़े, ठीक है, या हो सकता है 800 करोड़ में भी काम हो सकता है। तो प्लानिंग क्या है, वो किस पे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। बजट कैसे बनेगा, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ही बजट बनेगा। तो ये आपके थे स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।